कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर कब एडमिट होता है, कब होता है? तो जब हमको कैपिटल की जरूरत होती है तब होता है। तो कैपिटल 3.1 नीड, generally the new partner is admitted from expand the capital base as well the use of skill that person to improve overall performance of पार्टनरशिप फर्म। देखो, क्यों का जवाब है, क्यों एडमिट करना पड़ता है ना? एक तो एक्सपांड द कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एक्सपांड करने के लिए। और दूसरा, जो तुम्हारे पास आ रहा है, जो नया पार्टनर है, हो सकता है कि उसके पास स्किल हो, खबर है। पर कैपिटल नहीं ला रहा है या फिर गुडविल नहीं ला रहा है तो उसके बदले में वो अपनी स्किल तो लेकर आ रहा हूँ ना, ताकि तुम्हारा जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो, अच्छी हो जाए। जैसे तुम्हारा प्रॉफिट पहले कम था, पार्टनर आने से, उसका कैपिटल आने से में भी तुम्हारा प्रॉफिट और बढ़ जाए। पैसों की जरूरत रहती है ना पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। के बाद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब हमारा जो था बिजनेस, उसमें हम क्या कर रहे थे, हम दो लोग थे, दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, इक्वल इक्वल समझ लो, ठीक है। इक्वल इक्वल मतलब 1:1 का, है ना। 50% प्रॉफिट मेरा, 50% उसका। अब नया पार्टनर आया होगा, उसने कैपिटल लाया होगा, उसने गुडविल लाया होगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम क्या बनाते हैं इसके लिए, नई बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के साथ में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या है वो तो पढ़ लेना पड़ेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, अब सेक्शन 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन, ये भी तुम नहीं पढ़ लेते। प्रॉफिट, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल टू एंजॉय, क्या एंजॉय करने के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट। जो आगे प्रॉफिट होगा उसको हम प्रॉफिट कब देंगे, नए पार्टनर को, जब वो कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, या फिर उसके अंदर कोई स्किल रहेगी, ठीक है। उसके बाद रेशो वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने पहले भी बताया था, पर वापस से शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं। का पहला फार्मूला ये है, पहला फार्मूला छोड़ो, उनको सबसे पहले क्या चाहिए, तुमको चाहिए ओल्ड रेशो चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, फ्यूचर प्रॉफिट, किसका फ्यूचर प्रॉफिट, तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसका। इनका देखो 2:3 है ओल्ड प्रॉफिट, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट, हाँ सॉरी, ओल्ड रेशो इनका 2:3 है, और 1/4 का फ्यूचर प्रॉफिट है, बराबर है। 2:3 लिख लिया, और 1/4 का। फिर सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1 = 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। 1 - 1/4, 4 × 1 = 4 -1, 3/4। बैलेंस ऑफ 1 कितना आ गया, ये क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इंटू बैलेंस ऑफ 1। ये चाहिए था हमको, इसीलिए हमने क्या निकाला, बैलेंस ऑफ
वन। चलो तो ओल्ड रेशो सबसे पहले ए बी मान लेते हैं, ए बी और सी तीन पार्टनर है, बराबर है। तो ओल्ड रेशो की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, न्यू रेशो। अब न्यू रेशो तीन पार्टनर का बनेगा, बराबर है। तीन पार्टनर का बनेगा। इनका ओल्ड रेशो क्या था, 2:3, मतलब 2/5 इंटू, सॉरी 2/5 इंटू ये कितना आया 3/4, मल्टीप्लाई करेंगे 6/20, है ना, 6/20 हो गया। उसके बाद बी, बी का ओल्ड रेशो था 3/5 इंटू 3/4, 9/20, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर 20 हिस्से है तो उसमें से 6 हिस्सा इसका, 20 हिस्से है तो 9 हिस्सा इसका। या फिर एग्जाम्पल के ये मान लो कि अगर इस 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपए इसको मिलेंगे, 9 रुपए इसको मिलेंगे। तो थर्ड वाला जो पार्टनर आ रहा है उसको सीधा सीधा ये P = कितने हो गए, ये 15 हो गया, तो उसको बचेंगे 5, 5/20। तो न्यू रेशो क्या हो गया, ये क्योंकि इसके पहले टेस्ट लिया उसके अंदर फॉर्मूला ही गलत लगाया है तुमने, फॉर्मूला गलत मत लगाओ। 6:9:5 शॉर्ट नहीं होगा, नहीं तो कर लेते, ठीक है। इसके बाद ये तो न्यू प्रॉफिट मिल गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना। तो सेक्रीफाइस किया है मतलब जैसे मैं, मेरा पार्टनर है, नया पार्टनर अगर आ रहा है तो हमने न्यू रेशो तो निकाल लिया के हेल्प से, बराबर है। लेकिन दोनों में से सेक्रीफाइस किसने ज़्यादा किया वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस ए और बी करेंगे सिर्फ, तो इसका है 2/5 माइनस 6/20। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा। 4 2 जा -6/20, ठीक है। कितना हो गया 2/20। उसके बाद बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या है उसका, तो 3/5 माइनस 9/20, वही सेम 4 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 माइनस 9/20, 3/20, मतलब सेक्रीफाइजिंग रेशो 2:3। इसके जितना आया ओल्ड रेशो जितना, जितना हमने लॉस, सॉरी, जितना हमने प्रॉफिट बांटा था पहले उतना ही हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस भी करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन के अंदर, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। पहला वाला, ठीक है। अब इसके अंदर तो जर्नल एंट्री ड्राफ्ट करना है, लेकिन को बनाना पड़ता है क्या, इवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, है ना। जो बोला है वो हमको बनाना पड़ेगा। उसके बाद बैलेंस शीट, लेकिन की न्यू फॉर्म की, ना। ये बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल की, है ना, ठीक। कि ये तो हमारा 31 मार्च चले गया ना। अब अगली जो बैलेंस शीट बनेगी वो 1 अप्रैल को बनेगी। अब इसके अंदर क्या है, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में थोड़े बहुत इफेक्ट जाएंगे। मेन इफेक्ट कौन सा है, गुडविल और कैपिटल का। गुडविल
हर क्वेश्चन के अंदर आएगा। बाकी तो देखिए, डेप्रिसिएशन, ये स्टॉक रिड्यूस हो गया, ये डेटर में से आरडीडी माइनस कर लिया, ये तो फाइनल अकाउंट में भी किया हुआ है। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन में। और रीवैल्यूएशन में दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। उसके अंदर तो बताया है कि असेट अगर इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट में, असेट अगर डिक्रीज हुई है तो डेबिट में, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो डेबिट में, डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट में, बराबर है। वैसा बताया है इन्होंने यहाँ पे। लेकिन अगर शॉर्टकट में समझना है, सीधा सीधा है कि अगर मेरा लॉस हो रहा है या फिर एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट साइड, और अगर मेरा गेन हो रहा है और या फिर वो प्रॉफिट समझ में आ रहा है तो हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। मतलब रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इस पे बेस्ड है, नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आया? यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट जाएगा और पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। ये जो असेट जो रीवैल्यूड हुई है, ये वाली, ठीक है। कैपिटल लाया है, कैपिटल की एंट्री तुमको मालूम है। कैपिटल की एंट्री क्या है? हर बार कैपिटल की एंट्री सेम रहेगी, बाय कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक जो भी है, टू जिसका भी कैपिटल है। अगर ए है तो ए इज कैपिटल अकाउंट। अब इसका इफेक्ट कैसे देना है? तो कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एक एंट्री, ये कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक एंट्री। जब कैश अकाउंट में एंट्री करेंगे तो नाम कैपिटल का लिखेंगे, और जब कैपिटल में एंट्री करेंगे तो नाम कैश का लिखेंगे। वो भी मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। के बाद गुडविल। गुडविल के लिए यहाँ पे चार इन्होंने कंडीशन, मेन कंडीशंस जो है, चार कंडीशंस दी है कि गुडविल पार्टनर जो है कैश में ला रहा है। दूसरा, कैश में लाएगा और ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे। तीसरा, रेज करना पड़ेगा गुडविल क्योंकि पार्टनर ने गुडविल कैश में नहीं लाया, ठीक है। और चौथा है रिटर्न ऑफ करना, मतलब बैलेंस शीट से हटाना है। बैलेंस शीट से गुडविल हटाना है, इसका मतलब क्या होगा पता है? हमारे कैपिटल में फर्क आएगा। कैपिटल में फर्क दिखेगा कि अ, जब हम रिटर्न ऑफ करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में भी और डेबिट में भी, डेबिट में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्रेडिट में सिर्फ दो को। तो जो तीसरा है उसके भी कैपिटल में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। चार कंडीशंस है, पहले कंडीशंस देख लेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस आया भाई? ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट अकाउंट कब आया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है वो। नींद में सवाल पूछते, पहले सवाल तो देख लिया करो, सही पूछ रहे कि गलत पूछ रहे। दोनों एक ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों एक ही अकाउंट है। ये तो अभी अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले। के पहले गुडविल देखने से पहले, गुडविल अगर कैलकुलेट करना है तो, गुडविल अगर कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट अगर दिया है तो मेथड से कर सकते हैं। पहला, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा, पर प्रॉफिट। दो मेथड है, ठीक है। अगर गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो ऐसे तुमको ईयर्स में प्रॉफिट या फिर लॉस दिया होगा, तुमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। मतलब ये जैसे ये टोटल प्रॉफिट कितना होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ेगा? 5। तो इसका जो अमाउंट आएगा तो हम क्या उससे क्या हम निकालेंगे? फर्म का
गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी क्वेश्चन के अंदर तुमको दिया रहेगा। देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट बोला रहता तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता। वैसे ही सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट तो हम ऐसे निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट उसका है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एम्प्लॉयड टू NRR ऑन 100। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए यहाँ पे दिया ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, 12/100 के बाद, ये आने के बाद उनको निकालना पड़ेगा गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से। गुडविल इज इक्वल टू जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा वो सुपर प्रॉफिट टू पर ऑफ शेयर्स परचेज। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है ना, 2 साल का, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा वो। ये फॉर्मूला है, तो लिखाया है, तो नहीं लिखाया है उसने लिख लेना बाद में। ठीक है, क्या हो गया। अब आना है गुडविल कैसे हम बांटेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल दिया है। देखो, हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो अकाउंट कौन सा अकाउंट है, लेजर अकाउंट है तुम्हारा, अगर तुमको समझ में आया होगा तो, है ना। जर्नल के थ्रू भी रिकॉर्ड कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर जर्नल बोला है तो तुमको जर्नल एंट्री तो आनी चाहिए। When new partner bring his share of goodwill in cash and retain in the business, का मतलब क्या है कि जो नए पार्टनर आया उसने क्या किया, गुडविल लाया। अब उसका पैसा हमने बिजनेस के अंदर रिटेन किया। पहले पैसा आया, आने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। पहले में है ना, तो चार अकाउंट बना लेते हैं। वैल्यूएशन कैपिटल का दो और बैलेंस शीट।
दो कॉलम के बना, सिंगल कॉलम का ही बनाऊंगा। ये दो कॉलम बनाना, इनर कॉलम और आउटर कॉलम, ठीक है। अब छोटा सा कैश अकाउंट, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। डेट, डेट, ये लिखते नहीं है। बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट, फर्स्ट मार्च नहीं रहेगा ना। तीन है तो 18 सर, तो ये लिख के छोड़ देते। लाइबिलिटी नहीं है वो, लाइबिलिटीज है, लेकिन लाइबिलिटी थोड़ी है, करिए ना। ठीक, हाँ, अमाउंट फीस, देर मत लिखना डेबिट और क्रेडिट था, लिख दिया हमने, ये तक ए बी सी, वुड फिट द डेट की वैल्यूएशन, लॉस एडजस्टमेंट भी लिख सकते हैं। वो उसके पर्टिकुलर is is aid their debit side। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तब पैसा आया बिजनेस के अंदर, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। तो नए पार्टनर ने जब बिजनेस के अंदर पैसा लाया तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, गुडविल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। और यही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसको, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये गुडविल कहाँ जाएगा, डेबिट में, ठीक है। और ये ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, जो अकाउंट बोला है वो बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है, उसमें हमको एंट्री देना पड़ेगा। और ये क्रेडिट की एंट्री और डेबिट की एंट्री में कट कर दूं, क्या बचा, क्रेडिट की एंट्री, तो ये मैंने कट कर दी। ठीक, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट कट हो गया। अब अगर उन्होंने, तो अपना रेशो कौन सा आया था, 2:3 था ना, 2:3 था ओल्ड रेशो, न्यू रेशो था 6:9:5, 2:3 सेक्रीफाइसिंग था, ठीक है। ये पैसा आया और ये डिस्ट्रीब्यूट किया, तो गुडविल कट गया, तो क्या बचा, कैश अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
क्रेडिट मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में तुमको क्या लिखना पड़ेगा, जितना गुडविल आया है उतना। अभी के लिए मान लेते हैं कितना आया है, 10,000 आया है। 10,000 आया मतलब कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। के अंदर कैश अकाउंट है ना, तो नाम क्या लिखेंगे, क्या लाया, क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे बैलेंस भी लिखना पड़ेगा। तो ये गुडविल आया ना कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, ये कैश अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया, गुडविल आया, गुडविल अकाउंट का हमने समझ लिया 10,000, ठीक है। 10,000 लाया है, ये गुडविल तो हमने कट कर दिया, ये एंट्री हमको करना ही नहीं है। क्या करना है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन से रेशो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, तो 2:3 है ना। कितना आएगा, देखो यहाँ पे भी हमको बांटना पड़ेगा बाय गुडविल। क्या बांट रहे हैं हम लोग, इनको गुडविल बांट रहे हैं ना। गुडविल कितना बांटना बांटना पड़ेगा, 2:3 में। तो 10,000 का 2:3 मतलब 4,000 और 6,000, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4,000 इसको मिलेगा और 6,000 मिलेगा। ये पहली एंट्री। अगर बिजनेस के अंदर बोला है कि पार्टनर ने कैश में गुडविल लाया है, तो सीधा सीधा है, पहली एंट्री क्या किया मैंने, कैश अकाउंट में लिखा 10,000 रुपये डेबिट साइड में, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, खत्म। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो के अंदर कुछ भी नहीं है। पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, वैसे ही सारे क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत घुमा घुमा के। कितना है, गुडविल की वैल्यू है 2 लाख रुपए। अपर्णा ने उसके शेयर का गुडविल कैश में लाया, तो अपर्णा का शेयर कितना है, तो उसका शेयर है 1/5। मतलब टोटल गुडविल इन्होंने बताया है 2 लाख की, लेकिन अपर्णा पूरा 2 लाख रुपए लेके आएगी क्या, नहीं। वो क्या बोलेगी, मेरा जितना शेयर है, मेरा जितना फ्यूचर प्रॉफिट है, उसके हिसाब से मैं गुडविल लाऊंगी। कितना लाना पड़ेगा उसको, 2 लाख का 1/5 कितना होता है, 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000। तो अपर्णा कितना पैसा लाएगी, क्या बोला है इन्होंने, शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब पहला वाला केस हुआ अपना वाला, जहाँ पे हमने 10,000 बांटा, वहां पे इसको 40,000 लाना था, ठीक है। कौन से रेशियो में बांटा है यहाँ पे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब देखो दूसरा, तो ये जो मैंने कट करवाया वो बुक के अंदर पेंसिल से भी कट कर लो एंट्री, तुमको याद रहेगा कि क्यों कट करवाया था जी, बाद में तुमको याद भी नहीं रहेगा। चलो, ये 2 नंबर का, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कट कर लिया। सेकंड नंबर में क्या है, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अब देखो स्टेटमेंट, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यहाँ तक तो सही है। तब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कुछ ना कुछ तो सेम हो गई, प्रोसेस तो सेम है। ये कौन सा प्रोसेस था, उसने पैसा कैश में लाया, वो हमने बांटा, इनको क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट हमने बनाया है। वैसे क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो नहीं बनाया है, पर तुम अगर बनाओगे तुमको पता चलेगा कि कैश कितना बचा है या फिर कितना हमने बांटा है, बराबर है, कैलकुलेशन बराबर रहेगा। एक एंट्री गई कैश अकाउंट में, 3 एंट्री आई करंट अकाउंट, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में। इसके अंदर भी दो ही, एक मतलब चीजें दो हुई है, पैसा आया है और विड्रॉ हुआ है, ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ किया है, मतलब आने की प्रोसेस सेम है, पहली प्रोसेस सेम करनी पड़ेगी। जो भी पैसा आया वो कैश अकाउंट में डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे वो अपन ने क्वेश्चन देखा ना 40,000 वाला, अब अपन 40,000 का एग्जाम्पल लेते, ये 10,000 वाला एग्जाम्पल था, 10,000 वाला था, मतलब पैसा लाया है, ठीक है। पैसा लाया तो कहाँ पे बांटा, कैश के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में। सेकंड में 40,000 लाया है, एग्जाम्पल 40,000 लाया, जो भी नया पार्टनर है उसने लाया और ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। फुल अमाउंट भी हो सकती है, हाफ अमाउंट भी हो सकता है। बहुत से क्वेश्चन के अंदर हाफ अमाउंट है तो हम क्या करते हैं, हाफ अमाउंट वाले एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब 40,000 में से 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, बाकी का रहने दी,
ठीक है। जब पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट टू गुडविल सेम है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम है, मतलब यहाँ तक की प्रोसेस सेम है। सिर्फ ऐड क्या हुआ है भाई, उन्होंने पैसा विड्रॉ भी किया है, कितना 50%। एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे देखो, एक्चुअल विड्रॉ बताया ना, एक्चुअल विड्रॉ मतलब जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया होगा, 50% है तो 50%, 100% है तो 100%। एक और एंट्री ऐड हो जाएंगी, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा और पैसा जाएगा तो पैसा क्रेडिट होगा। जब पैसा आया था तो डेबिट हुआ, अब ये पैसा लेकर के जा रहे हैं वापिस तो अब क्रेडिट होगा। 40,000 का एग्जाम्पल लिया, 40,000 पहले आएगा, ठीक है, आया तो कौन सा अकाउंट डेबिट, और वो किसको बांटना पड़ेगा, तो बांटना पड़ेगा पार्टनर्स को। जैसे अभी बांटा ना, 10,000 आया तो कैश अकाउंट में लिखा और बांटा किसको, ओल्ड पार्टनर को। वैसे ही 40,000 आया है, क्या लिखूंगा मैं, गुडविल अकाउंट कितना आया है 40,000, तो बांटना कौन से रेशो में है, तो 2:3 में, क्योंकि हमारा ओल्ड रेशो हमने अभी लिया है कितना 2:3 रेशो निकालते आया है ना। अब किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्या नाम से जाएगा, बाय गुडविल, ठीक है, कितना जाएगा 16,000 और 24, 24,000, हाँ बराबर है, तो 4 गुना ही है, तो ये हो गया 16,000 और ये हो गया 24,000, ये तो बढ़ गया, ठीक है। अब एक्चुअल विड्रॉल का मतलब क्या था, हमने केस लिया कौन सा, 50% विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 40,000 आया और 40,000 में से 50% मतलब 20,000 इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो कितना करेंगे भाई, इनको तो हमने बांट दिया ना, अब इनके पास पैसा तो बढ़ गया, हाफ अमाउंट विड्रॉ किया मतलब इसका ही हाफ किया होगा, अलग से 20,000 का रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, इसका ही आधा निकालना है, मतलब 16,000 और 24,000, तो इसने कितना विड्रॉ किया होगा 8,000 और इसने कितना किया होगा 12,000, बराबर है। विड्रॉ करने की एंट्री क्या बोली है इन्होंने, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट, नहीं सॉरी, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट तो कर दिया हमने, डेबिट होगा, और कैश अकाउंट मतलब पैसा गया है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दो एंट्री किया, 40,000 कैश अकाउंट में लिखा डेबिट साइड में, ये सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया, दूसरे केस में 40,000, अब विड्रॉ कर रहे हैं, जब मिला था तो क्रेडिट, अब जा रहा है तो डेबिट, क्या नाम से, क्या पैसा ही लेके जा रहे हैं ना ये लोग, हाँ, तो कैश अकाउंट कितना, तो इसका आधा 8,000 और इसका आधा 12,000, इन्होंने इतना विड्रॉ कर लिया, बराबर, कर तो लिया, मेरे कैश से भी तो पैसा गया ना, मैंने अगर कैश अकाउंट मेंटेन किया है मेरे को कैश अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा। जब पैसा आया था 40,000 तो मैंने लिख दिया डेबिट में, अब पैसा गया है, कौन लेके गया, तो बाय ए कैपिटल अकाउंट और बाय बी कैपिटल अकाउंट, अगर उधर कोई भी नाम है राम श्याम तो राम अकाउंट श्याम अकाउंट, हमने ए भी लिया है। ए ने कितना विड्रॉ किया, ए ने विड्रॉ किया 8,000, तो मेरे अकाउंट से 8,000 गए, और बी ने कितना किया 12,000, यहाँ से 12,000 गए। पहला केस, पैसा आया और रिटेन किया, तो कैश अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेकेंड, पैसा आया, ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ किया, ये 40 वाला ने क्या ना, अभी कैश अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री, पार्टनर्स के क्रेडिट में एंट्री, अब उन्होंने विड्रॉ किया तो पार्टनर के डेबिट में एंट्री, एक्चुअल अमाउंट जो भी उन्होंने विड्रॉ किया है, पूरा किया है तो पूरा, आधा किया है तो आधा आधा, ठीक है, वो लिखा, पार्टनर्स का डेबिट हुआ। अब मेरे यहाँ से पैसा गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, जितना अमाउंट जो लेके गया है, ए जितना लेके गया है उतना, बी जितना लेके गया है उतना, ठीक है, दो केस हो गए।
दोनों समझ में आए? के बाद तीसरा, a new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of accounts, sorry books of firm. फर्म की बुक में क्या किया हमने? रेज किया, उसने गुडविल नहीं लाया। गुडविल नहीं लाया मतलब क्यों नहीं लाया? वो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, स्किल होगी उसके अंदर कुछ, मे बी ऐसा तुमको लगता होगा, इसलिए तुमने एग्री किया, उसको एडमिशन दिया तुमने यहाँ पे अपनी फर्म में, जब एडमिट किया, तीसरा पार्टनर बनाया उसको, ठीक है। दो पार्टनर रहने के बाद इसका सिंपल है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर का। गुडविल अकाउंट कहाँ लिखेंगे? हमने गुडविल अकाउंट तो लिखा नहीं है। गुडविल क्या है? गुडविल है असेट, है ना। गुडविल अकाउंट डेबिट मतलब गुडविल क्या है? असेट है। गुडविल का अलग से तो अकाउंट बनाया नहीं हमने, उसको कहाँ लिखना पड़ेगा? उसने क्या बोला? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। बीइंग गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म, गुडविल रेज किया है ना, क्या है ना, गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट ऑन असेट साइड। ये बोला ना मैंने, तब मैंने गलत नहीं पढ़ा है, अंदर लिखे हुआ है गुडविल, कहीं पे नहीं, कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? असेट साइड में। तुम ये पढ़ेंगे तो ही तुमको समझ में आ जाएगा, समझाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब मैं लिख दूंगा गुडविल, गुडविल गुडविल गुडविल, हाँ सिर्फ गुडविल लिखूंगा। अब ये वाला अपन समझ लेते हैं कि 1,00,000 रुपए रेज किया है हमने, 1,00,000, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट में अपीयर हो गई, क्या लिखना पड़ेगा? 1,00,000 रुपए, ठीक है। मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट 1,00,000, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में वो 1,00,000 इनको दोनों को बांटना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर मतलब 2 को डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर वहां पे न्यू पार्टनर बोला है तो 3 को डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर है। कौन से साइड में? पार्टनर कैपिटल के कौन से साइड में बोला है उन्होंने? कौन से साइड में बोला है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? तो जो हुआ है वही बोला है, क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट साइड में कितना हमने देखा? 1,00,000 रुपए। जब रेस करना है तो सिंपल है, बैलेंस शीट में जितनी गुडविल बोली है उतनी लिख दो और वो बांट दो किसमें? क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में, क्या नाम से? तो बार बार गुडविल ही बांट रहे हैं तो गुडविल ही लिखना पड़ेगा ना। 1,00,000 रुपए सेम रेशियो रखते हैं, कौन सा? 2:3 ओल्ड रेशियो है। 2:3 में अगर बांट दिए तो कितना आएगा? 40,000 और 60,000, पक्का? दस 10,000 तो 30,000, 40,000 और 60,000, 40,000 और 60,000। समझा? रेज करना है तो सिंपल है, अगर बोला है गुडविल रेज करना है क्वेश्चन के अंदर, अभी एक एक क्वेश्चन मैं तुमको बता दूंगा कि कौन सा वाला है, पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला कि चौथा वाला। तुमने सिर्फ इतना याद रखना, वो लिख लो उसके ऊपर। पहला वाला अपन ने क्या, वो बॉक्स के अंदर लिखो पेंसिल से, 10,000 लिया आपने, 10,000 वाला याद रखना। दूसरा वाला कितना लिया? 40,000 लिया। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 131। पहला वाला लिया ना, पहला कैश लाया, दूसरा कैश लाया, विड्रॉ किया, कितने में लिया हमने? 40,000 में। पहला 10,000 लिख दो बॉक्स के अंदर, दूसरे बॉक्स के अंदर लिख दो 40,000, तीसरे बॉक्स के अंदर हमने क्या लिया? पीछे पलटा हो एक, हाँ है ना, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, है ना उसके अंदर। तो इधर ही बॉक्स में यहाँ पे लिख दो नीचे कितना लिया हमने? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 वाला एग्जाम्पल तुम अगर वो लिखेंगे तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, फिर जब तुम उसको रिवाइज करोगे तो अगर तुमने वहां पे लिखा है ना 10,000, 40,000 और ये 1,00,000, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ उस दिन हमको ये वाला एग्जाम्पल दिया था, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? तुरंत क्लिक होगा। ये तो बाद में होता क्या है, इसके बाद और आगे चैप्टर्स चालू होंगे, ये तुम भूलना चालू कर दोगे, तुम भूल जाओगे। तो लिख करके रखो, ताकि कुछ ऐसी ट्रिक लिख करके रखो कि तुमको याद रहे, समझे? तीसरा मैंने क्या बताया? 1,00,000 रुपए का गुडविल रेज करना है, बराबर है। अगर रेज करने के लिए बोला है
तो न्यू बैलेंस शीट में अपीयर होंगी। न्यू बैलेंस शीट है, गुडविल लिख दिया मैंने 1,00,000 रुपए, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को, ठीक है। चौथा चौथा है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रेज और रिटर्न ऑफ मतलब, रिटर्न ऑफ का मतलब है हटाना है, ठीक है। जब गुडविल हटाना है, रेज हटकर, गुडविल रेज, रेज करने की एंट्री तो यही है, कौन सी, ये, क्योंकि रेज ही क्या है ना, क्या बोला है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, रेज किया फिर हटा दिया, ये बोल रहा है ना, रेज किया है, रेज किया फिर रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। अब इसका क्या है, ये तो सेम ही आएगा, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर के बाद ऑल पार्टनर न्यू रेशो में टू गुडविल। अब देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट कैंसिल कर सकता हूँ ना मैं। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर अब यहाँ पे तुम ले लो कितना, यहाँ पे तुम 2 लाख ले लो, ठीक है, 2 लाख की गुडविल है, क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। अब रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है, ये एंट्री का मतलब तुमको बता रहा हूँ मैं। ये गुडविल अकाउंट डेबिट है, ठीक है, तो ये गुडविल मैं लिख दिया, गुडविल अंदर क्यों लिखा मैंने अभी इनर कॉलम में, क्योंकि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये गुडविल अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या हुआ मालूम है क्या, ये डेबिट इफेक्ट दिया मैंने, इसको क्रेडिट इफेक्ट देने के लिए माइनस करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ कितना, यहाँ पे 0। और अगर ये स्टेटमेंट अगर मैंने नहीं लिखा चलेगा क्या, क्योंकि बाहर 0 ही है ना, तो अगर नहीं भी बताया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर बचा क्या, ओल्ड पार्टनर क्रेडिट और ऑल पार्टनर डेबिट। अब इसका शॉर्टकट क्या, तरीका क्या है, जब बोला है तुमको, क्या लिखा है, रिटर्न ऑफ, जब बोला है गुडविल रिटर्न ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो एंट्री देखो क्या लिखा है, ओल्ड पार्टनर को मतलब हमको पकड़ना पड़ेगा सिर्फ करंट या फिर करंट नहीं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि 3 कब बटेंगे, जब कैपिटल अकाउंट होंगे। करंट अकाउंट मतलब जब गुडविल कैपिटल फिक्स रहेगा तब करंट अकाउंट बनाते हैं ना। चलो, ये कैपिटल अकाउंट पकड़ लिया, क्रेडिट में 2 लोग और डेबिट में 3 लोग, क्रेडिट में 2 और डेबिट में ऑल का मतलब 3। 2 लाख रुपए है, 2 लाख को ओल्ड रेशियो में बांट दो और 2 लाख को न्यू रेशियो में बांट दो। पहले निकालो 2 लाख का 2:3 बोले तो कितना हो जाएगा वो, 80,000 और 1,20,000, तो 80,000 और 120, ठीक है। ये तो हो गया क्रेडिट साइड में बांटने के लिए, लेकिन 2 लाख 6:9:5 में बांटना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसा, तो 2 लाख बोले तो 20, 4,000, ये चौक 24,000, 6,000, 60,000, 50,000, 8, 90, 50, हाँ बराबर है, 60,000, 90,000 और 50,000, ये इनको इतना बढ़ जाएगा, टोटल हो गए क्या 2 लाख रुपए, हाँ हो गए 1.5 लाख, ये 50,000 ये। जब रिटर्न ऑफ करना है, सीधा सीधा दिमाग में एक ही चीज रखना, क्या, रिटर्न ऑफ करना है ना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट पकड़ लिया, क्रेडिट में न्यू रेशो में बांट दो और डेबिट में ओल्ड रेशो में बांट दो। ओल्ड में बांटे हुआ है ना, न्यू रेशो क्या निकाला हमने, ये डेबिट है, 60,000, 90,000 और 50,000, क्या बांटा हमने, रिटर्न ऑफ किया ना, उसके बाद ये डेबिट है, सॉरी क्रेडिट है,
इसमें क्रेडिट में क्या करना है, मैंने क्या बताया, डेबिट में तीनों को बांट दो न्यू में, और क्रेडिट में दोनों को बांट दो ओल्ड में। क्या नाम से, वही सिविल अकाउंट। ये 80,000, 1,20,000, पहला केस। और एक एक और कंडीशन, ये थर्ड नंबर का है ना, थर्ड नंबर में हमने क्या किया, गुडविल बताया और इधर बांट दिया, बस इतना ही किया ना। थर्ड नंबर में कितना लिया था हमने, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए तुमने वहां पे लिखे हुए है। गुडविल बताना है बैलेंस शीट में, और काटना है, काटना है इसके कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर ओल्ड बैलेंस शीट जो तुम्हारी है, ओल्ड बैलेंस शीट में जैसे ये तो हो गया 1,00,000 रुपए गुडविल रेज करना है उसने बोला, लेकिन अगर 50,000 रुपए ऑलरेडी पिछले बुक में है, पिछले बुक मतलब जो तुम्हारी 31 मार्च की बैलेंस शीट है, अगर वहां पे है तो क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ 50,000 का जो डिफरेंस है ना, वो यहाँ बांटना पड़ेगा, और यहाँ पूरे 1,00,000 लिखने पड़ेंगे। गुडविल करना कितना है रेस, 1,00,000 करना है, लेकिन ऑलरेडी 50,000 मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में बटेंगे कितने, वो पुराना वाला तो आ जाएगा। अब इस साल नया कितना दिखेगा, 1,00,000 रुपए बैलेंस शीट में, मैंने बैलेंस शीट में तो 1,00,000 रुपए दिखा दिए, लेकिन इसके अंदर 50,000 ऑलरेडी पुराने वाले हैं, तो यहाँ पे बांटना कितना पड़ेगा, कि 50,000, यहाँ पे 20,000 और 30,000 आ जाएंगे। समझ में आया क्या, डिफरेंस, डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बांटना पड़ेगा, और जो पूरा होल अमाउंट है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेस करने के टाइम पे। और अगर कुछ भी नहीं है पिछले बुक में, गुडविल का नामो निशान नहीं है, तो जैसा किया है वैसा 1,00,000 और वो बांट दिए। समझ में आया, वापिस से एक बार रिवाइज करते पहला, लिख के बताता हूँ मैं, ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट एक ये लिख लो, पहला केस, शॉर्टकट में लिखते हैं, रिंग इज और हर जो भी है, ठीक है, रिंग इज बिल इन कैश, बराबर। पहला वाला केस यही है, कैश में गुडविल लाया है, ठीक है। हमने कितना लिया था पहले वाले केस में, 10,000 लिया था, ठीक है। अब देखो, हमारी भाषा में ही लिखते हैं ताकि तुमको समझ में आए, क्या किया था हमने, कैश अकाउंट में डेबिट किया था, ठीक है, तो इधर लिख दो, कैश अकाउंट में डेबिट किया था हमने कितना, 10,000, ठीक है। कैश अकाउंट में क्या किया था, डेबिट किया था, और क्या किया था, ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट साइड में कौन से रेशो में बांटा था, 2:3। तो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है, सॉरी इधर आना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया हमने वो 10,000। तो इसका ओल्ड रेशो कितना था, 2:3, 2:3 था ना, ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में, ओल्ड पार्टनर मतलब दो लोग, ये और भी स्टार्टिंग वाले जो भी है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट साइड में सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने बांट दिया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो चेंज हो सकता है, तो वो तुमने बांट लेना। दूसरा केस क्या है, bring is will cash और ड्रॉ, ये ओल्ड पार्टनर है ना, ड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है। ये केस में क्या किया था हमने, ये तो सेम टू सेम यही पे लिखना पड़ेगा, क्या, कैश अकाउंट को क्या किया हमने, डेबिट किया, और ओल्ड पार्टनर को क्या किया हमने,
ओल्ड पार्टनर को क्या किया हमने, क्रेडिट किया, है ना, कौन से रेशो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, इतना समझा, इतना तो हमने किया ही है क्योंकि पैसा तो लाया ही है, पहला स्टेटमेंट तो सेम है। उसके बाद ऐड हुआ है कि उन्होंने विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है। अब यहाँ पे हमने कितना लिया था, 40,000, 40,000 लिया था दूसरे केस में, 40,000 लिया, इनको हमने बांट दिया जो भी अमाउंट है। उसके बाद क्या किया था हमने, तो ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को हमने डेबिट किया एक्चुअल अमाउंट, यहाँ पे लिख भी देता, कितना था ये, इसका अमाउंट कितना था, इन्होंने इनको बटा कितने में, 2:3 में ना, तो कितना बटेगा, 10,000, 20,000, इधर कितना बटा था, 10,000 ना, 4,000, 6,000। ठीक है, अब ये ओल्ड पार्टनर को क्या किया हमने, डेबिट, फुल अमाउंट, फुल अमाउंट, ओल्ड पार्टनर को डेबिट किया और कैश अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया। तो कैश अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया, जो भी विड्रॉ अमाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 3 नंबर में क्या था, नंबर में था, ये मैं दे दूंगा तुमको लिखने के, 3 नंबर में क्या था, गुडविल क्या करना था, रेज करना था, कितना लिया हमने, 1,00,000 रुपए, है ना, गुडविल रेज करना है मतलब असेट में, रुक जा पहले वो तो केस तो लिखने थे, डज नॉट ब्रिंग इज गुडविल इन कैश, है ना, रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है, और कैश एंड रेज द बुक्स, नहीं लाया पैसा, रेज किया, क्या किया था हमने, तो असेट में लिखा था, असेट में गुडविल, इतना अमाउंट बोला है, कितना लिया था हमने, ठीक है, असेट में लिखना है 1,00,000, और ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, कितना बांटा हमने फिर, 40 और 60, इधर लिख दो 40,000 और 60,000, तुमको याद रहता फिर ऐसा, ठीक है, इतना ही करना है, लेकिन याद रखना डिफरेंस अगर क्या नाम है, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया है तो डिफरेंस अमाउंट ही बटेगा, क्या याद रखना इसके अंदर, 4 नंबर, 4 नंबर का सीधा सीधा लिखता हूं मैं, अंदर क्या है, रेज एंड रिटर्न ऑफ ना, डायरेक्ट रिटर्न ऑफ ही लिखो ना, ये शॉर्टकट में याद रहेगा, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ में क्या करना है, तो पहले तो ऑल पार्टनर को, ऑल पार्टनर को क्या कर दो, डेबिट कर दो, जितना अमाउंट बोला है उतना, कौन से रेशो में, न्यू रेशो में, और ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो, बस इसके अंदर इतना ही करना है, ये 4 चीजें है
जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अभी क्वेश्चन में देखते हैं अपन। बाकी आरडीडी कितनी है, जैसे ये प्रोविजन फॉर डेटर, तो डेटर है, इसमें से ये 10% माइनस हो जाएगा। एक माइनस हो गया, यहाँ से माइनस कर दिया, समझो ये कितना है, 26,000 का 10% माइनस कर दिया, 2,600, 2,600 माइनस कर दिया। अब 2,600 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, मैंने बताया ऊपर रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में क्या जाएगा और क्रेडिट साइड में, डेबिट में क्या जाएगा, तो या तो लॉस या तो एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या जाएगा, या तो गेन या तो प्रॉफिट, बराबर है। तो अब मेरा डेटर मतलब ये असेट है, 26,000 का डेटर कम हो गया 2600 से, 2600 का अमाउंट कहाँ जाएगा, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। वैसे ये लैंड एंड बिल्डिंग इज टू वैल्यूड कितना है, 80,000, और ये लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 का था, तो एप्रिशिएट हो गया, बढ़ गया ना, डेप्रिशिएट नहीं हुआ। 20,000 का एप्रिशिएट हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ, बराबर है। तो कितना, 20,000 का मेरा गेन भी हुआ, गेन हुआ ना, तो गेन कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड में। और ये पहला इफेक्ट क्या करेंगे, एसेट के अंदर नई बैलेंस शीट में 60,000 प्लस एप्रिसिएशन 20,000, 80,000 बाहर लिख देंगे। स्टॉक प्लांट रिड्यूस बाय 20%, अब रिड्यूस हो गया है मतलब मेरा एप्रिसिएट हुआ है, लॉस हुआ है ना। तो अब स्टॉक के अंदर से मैं 20% हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। और मशीनरी, तो मशीनरी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी पे भी मैं क्या कर दूंगा, 20% माइनस करके दूसरा इफेक्ट कहाँ पे लिख दूंगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है। इसके अंदर देखो गुडविल दिया है, पहला वाला केस, बराबर है, कौन सा, वो 10,000 वाला अपन ने लिया था, कैश अकाउंट के डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में, ये पहला केस। ये पहला केस कैश अकाउंट के डेबिट में, मतलब इसने जितना लाया वो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट जाएगा, कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसने कितना लाया, तो 40,000 रुपये लाए, 2 लाख तो पूरी वैल्यू है, उसमें से ये अपने शेयर लेके आ रही है गुडविल का, तो उसका शेयर कितना है, 1/5 है। रेशियो निकालना बता दिया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बताना है ना, नहीं बताना है, और बताना है, नहीं बता दिया ना भाई, ठीक है। कैसे निकालना है देख लिया, बैलेंस ऑफ वन, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसको बांटना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशो में। दूसरी कोई एंट्री, कोई सम देखते हैं अपन, जैसे ये सेकंड नंबर का। हाँ, अब ये कोई पार्टनर है, वो एडमिट हो रहा है, आशा मतलब आशा एडमिट हो रही है, और 1/2, ठीक है, 1/2 बोले तो 50% का ही होता है ना, ठीक है। फिर उसका फ्यूचर प्रॉफिट कितना है, 1/2। आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल। इधर तो बोल दिया उसने गुडविल, अब तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, क्वेश्चन देखते बराबर, पहला वाला केस है 10,000 वाला, लेकिन नहीं, सेकंड नंबर में क्या लिखा है, हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब ये कौन सा केस हो गया, सेकंड नंबर का अपन ने डिस्कस किया, कितने अमाउंट वाला, 40,000 वाला, ठीक है। अब इधर इसने लाया है 15,000, तो 15,000 बटेगा यहाँ पे। सेकंड नंबर का केस है, पैसा आया, विड्रॉ भी किया, आने की एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया 15,000, ठीक है। उसको बांटा ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब जितना अमाउंट, अभी इन्होंने क्या बोला है, हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट मतलब पहले को जितना मिला होगा, दूसरे को जितना मिला होगा उसका आधा आधा। इसको कितना मिला था, 16,000, इसको मिला था 24,000, तो इन्होंने कितना विड्रॉ किया था, आधा आधा, मतलब 8,000 और 12,000। इसका जितना आता है, कौन से रेशो में, कौन से रेशो में, कोई रेशो वेशो नहीं, जो इनको बटे हुआ है ना उसका आधा कर दो सीधा सीधा। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया ना, 16,000 का 8,000 दिया, 24,000 का 12,000 दिया, तो इनको जो भी बटेगा, इनका जो भी रेशो होगा 3:2 है, 3:2 में मतलब 9,000 और 6,000, 9,000 और 6,000, बराबर है। 9,000 6,000 कहाँ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग भी उतना ही आएगा उनका, 3:2, 9,000 और 6,000 क्रेडिट में बटेगा। अब इन्होंने आधा आधा पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया तो एक और ऐड हो गया, ओल्ड पार्टनर को डेबिट किया, जितना पैसा गया उतना क्रेडिट, मतलब एक जिसको 9,000 मिला उसने कितना विड्रॉ किया,
4,500, और जिसको 6,000 मिला उसने कितना विड्रॉ किया, 3,000। तो डेबिट साइड में पार्टनर कैपिटल कहाँ क्या लिखेंगे, 4,500 और 3 क्या नाम से, कैश के नाम से, है ना। और कैश अकाउंट में किसने जितना विड्रॉ किया है उतना हमको लिखना है। ये हमने ऊपर सॉल्व भी किया है ना, ये किया है सॉल्व, इसने 8 और इसने 12, तो ये कितना 4,500, ये 3, और वही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये बांटे हुआ है ना, वैसे यहाँ पे आ जाएगा 4,500 और 2। दूसरा केस हो गया ये, दूसरा वाला देखते हैं, और केस वैसा मिला तो हाँ, गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। रिटर्न ऑफ वाला मतलब कौन सा केस, अपना कितने लाख वाला, 2 लाख वाला, है ना। इसे याद रखोगे तो याद रहता है, अमाउंट बोल दिया, समझ में आ गया कौन सा केस है और क्या करना पड़ेगा। ये रिटर्न ऑफ सीधा सीधा बताया भाई, कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर, सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पकड़ना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट में 3, क्रेडिट में 2, सीधा सीधा। डेबिट में 3, हाँ, वो शॉर्टकट याद रखनी, 3 बोले तो तीनों को, अब तीनों को कब बांटेंगे, कॉमन सेंस है, जब 3 रेशो रहेंगे तब। 3, बाकी सारे रेशो में 3 रेशो कौन से है, तो न्यू रेशो है, बराबर है। मतलब डेबिट में 3 और क्रेडिट में 2, 2 मतलब ओल्ड रेशो और 3 मतलब न्यू रेशो, न्यू और ओल्ड, ठीक है। इधर भी वही लिखा अपन ने, ऑल पार्टनर को डेबिट कर दिया, कौन से रेशो में, न्यू रेशो, और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट किया। कितना बोला है, गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ, दिख रहा है ये गुडविल कहीं पे, नहीं दिख रहा, तो उल्टा दिखना ऊपर, 90,000 का दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखा तो वहां पे दिखा। रिटर्न ऑफ करना है मतलब हटाना ही है ना, जो लिखा है उसको हटाओ। 90,000 है, 90,000 को डेबिट साइड में बांट दो न्यू रेशो में, और क्रेडिट साइड में बांट दो ओल्ड रेशो में, बराबर है। उसके अलावा देखो 1/4 इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ, मतलब इक्विपमेंट का पैसा कम हो गया, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक अंडर वैल्यूड 10%, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, ये थोड़ा कंसेप्ट है, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड मतलब, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा है, मतलब ये इसकी चाहे वो 10% स्टॉक, स्टॉक की जो वैल्यू है ना वो 10% कम है। 10% कम है मतलब देखो उसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, लेकिन अभी जो दिख रही है वो 10% कम है, मतलब हमारा तो गेन हो जाएगा ना, गेन हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा और यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन अमाउंट निकालोगे कैसे, तुम बोलेंगे 10% मतलब 54,000 है, उसका 10% निकालो, है ना, 5,400 ये आता है, ऐसा नहीं है। 5,400 इसका आंसर आता नहीं है, इसका आंसर आएगा, देखो 6,000 कहीं पे लिखा होगा, स्टॉक देखो रिवैल्यूएशन में 6,000 लिखा है, 6,000 लिखा है ना, 10% से कम है। मेरी जो वैल्यू है, मतलब मेरे स्टॉक की जो वैल्यू है वो 10% कम है, मतलब पहले जो वैल्यू रही होंगी उसमें से माइनस करने के बाद 54,000 आया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, अबे यार, पूरा गुड़ गोबर ही कर देते। चलो, अब देखो तुमको स्टॉक बोला है, अच्छा तुम्हें ये भी आ जा रहा है तो वो भी कर ले रहे हो, ठीक है, 54,000, ठीक है। 10% से कम है तो मतलब ये कितना परसेंट हुआ, कॉमन सेंस है ना, अगर 10% से कम है तो ये कितना हुआ, 90%। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है क्या, 90% अगर 54,000 है तो 100% का अमाउंट कितना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसको, है ना, वो मैथ्स में पढ़ाऊंगा ना। अब 54,000 इंटू 100/90 कितना आता, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, ठीक है, और 9 6 54 बराबर है। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4,
मतलब 60,000 आया ये। क्या आया? 60,000। 100% अमाउंट आया 60,000। अभी कितना दिया है? वो 10% का अमाउंट कितना हुआ? 6,000। बराबर है, आया क्या? 6,000 है ना। अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कितना अंडर वैल्यूड है? तो भाई 10%, तो ये 90% हुआ। और यही 10% ओवर वैल्यूड होता तो कितना ओवर होता? 10% अगर ओवर वैल्यूड होता तो ये वैल्यू कितनी होती? 66। वो पूछ ही नहीं रहा हूं मैं। ये वैल्यू कितने परसेंट की होती? 110। तो इसको ओवर वैल्यूड निकालने के लिए अगर ओवर वैल्यूड का सम आया, ये तो अंडर वैल्यू था। देखो अंडर वैल्यू में इतना समझ में आएगा कि कम। कम है, कितना कम है? 10% कम है, तो ये कितना है? 90% है। ओवर वैल्यूड में 10% ज्यादा है, मतलब ये कितना हुआ? 100 प्लस 10%, 110%। अब ओवर वैल्यूड बोल दिया तो तुमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100% अमाउंट दिखानी पड़ेगी। 110 तो तुम दिखा नहीं सकते। और ये 90% है, तो मेरा तो गेन हो गया। बराबर है, तो मैंने क्रेडिट में लिखा। ओवर वैल्यूड होता तो माइनस करना पड़ता, तो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर रिवैल्यूएशन उसके डेबिट में लिखना पड़ता। अब यही मान के चलते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है, तो वो अमाउंट कितना है? 54, मतलब 110% है, तो हमको 100% चाहिए। तो सेम, अगर 110% 54,000 है, तो 100%, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 1,000% आ गया। 100% अमाउंट कितना होगा? तो 54,000 इंटू 100, 1110, एक जीरो दूसरा जीरो गया। अब पैसा क्या है? कुछ तो भी आएगा उसको पॉइंट में कर लेते हैं कैलकुलेट। 54,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आता 49,090 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब इसके 100% की वैल्यू कितनी है? 49,000, और हमने लिखा कितना? 54,000। ठीक है, समझे? ये ओवर वैल्यूड हो गया, ये अंडर वैल्यूड हो गया। मतलब 6,000 रुपये यहाँ पे बढ़ गया ना, ये 90% है, तो देख लिया, दिखा है वो भी दिखा दिया मैंने। डेटर 1,800 रुपये रिकवर नहीं होगा, मतलब वो आरडीडी है। ठीक है, और नचिकेत इंट्रोड्यूस कैपिटल है, ये कैपिटल है। कैपिटल की एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट साइड में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। विड्रॉ 60,000 फ्रॉम बिजनेस, तो ये विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ की एंट्री उसके डेबिट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में, जिसने विड्रॉ किया उसने। रिटर्न आपका आ गया 4 नंबर का, देख लिया। अब इसमें क्या कुछ पेड 40,000 इज गुडविल बैड, ये पहला वाला केस है, तो 10,000 वाला पैसा आया है सिर्फ कैश में, कुछ भी नहीं है, विड्रॉ विड्रॉ कुछ भी नहीं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है? इसमें भी सेम है, 40,000 लाया हुआ है गुडविल, मतलब वही कैश अकाउंट पहला वाला केस। कैश अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये तो यहाँ पे देख भी लो। कैश अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया है, तो अपन मान के चलते हैं कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री होगी और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये 20,000 20,000, मतलब इनका इक्वल रेशियो है। बराबर। अब ये वाला जो प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाया, एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला से और सुपर प्रॉफिट के, तो इन्होंने बताया होगा कि कौन से प्रॉफिट से निकालना है। प्रॉफिट कितने साल का है? 5 साल का। अब इतना दिया है, तो ये पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कोई डिटेल नहीं दी है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एवरेज निकाल लो, जितना होगा वो गुडविल है। और इन्होंने गुडविल के लिए कुछ बोला है क्या? तो ये कैपिटल इतना ला रही है, कैश गुडविल विच वुड बी बेस्ड 4 years ऑफ परचेस लास्ट 5 years, तो उतना पे करेंगी ये, इतना जितना इसका आएगा। एवरेज प्रॉफिट, उसका गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ईयर परचेस क्या दिया है? 4, और 5 ईयर्स का क्या दिया है? प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट से तुम्हारा निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। समझे? ये भी पहले केस जैसा है, सिर्फ तुमको
गुडविल का अमाउंट निकालना है, उसके लिए वर्किंग नोट में अलग से मेहनत करनी है। वर्किंग नोट में प्रॉफिट इतना आया, एवरेज प्रॉफिट इतना आया, गुडविल इंटू 4 कर दिया, गुडविल इतना आया, पूनम का शेयर कितना है 1/5, 40,800 पूनम पे करेंगी और उसने पे कर भी दिया होगा, 40,800 गुडविल बांट दिया ना, पैसा आया, पैसा डेबिट और गुडविल बढ़ गया। ये देखो तो के साथ में जर्नल एंट्री कर दी। अब इसके अंदर ह्यूज कैपिटल कैश लिया 20,000 गुडविल और वो कैश, तो वही है पहला वाला केस। इसमें 15,000 गुडविल, हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है। हाफ अमाउंट मतलब सेकंड नंबर का कितना लिया था हमने, 40,000 कैश अकाउंट के डेबिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, दो पार्टनर को बांट दिया, जितना इन्होंने विड्रॉ किया उतना कैपिटल के डेबिट में, है ना, और वही कैश अकाउंट के क्रेडिट में। समझ गया। के बाद और एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। वैसे चारों तो हो गए, सिर्फ रेज वाला बाकी है ना। 4,000 फॉर गुडविल, रिटेन इन द बिजनेस, रिटेन इन द बिजनेस मतलब पहला वाला केस, पहला पैसा सिर्फ उसने लाया हुआ है बस, तो गुडविल बांट दिया उसने 2400 और 1600 खत्म। कैश अकाउंट के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। उसके बाद नेक्स्ट, गुडविल फर्म वैल्यूड कितना है 75,000 के अंदर देखो कौन सा है ये, है 60। अब हाँ ये वाला देखो, ये थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट। थर्ड नंबर बोल दो कौन कितना लिया था हमने थर्ड नंबर में, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लिए थे, क्या किया था 1 लाख रुपए में, गुडविल में दिखाया था, गुडविल लिखा था कहाँ पे, असेट में दिखाया था, असेट में 1 लाख गुडविल लिखा और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में कोल्ड रेशियो में बांट दिया था। बस ये किया था ना, यहाँ पे भी यही करना है, लेकिन मैंने तुमको बताया तुमको ध्यान रखना है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, पहले गुडविल दिया है 66,000 और अब कितना बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 75,000 रुपीज। मतलब अब तुमको असेट में कितना पैसा दिखाना पड़ेगा, 75,000। अब देखो 75,000 दिखा दिया मैंने, और दूसरी एंट्री कहाँ पे करनी है, पार्टनर्स के क्रेडिट में। लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में है मतलब 66,000 है ना, मतलब हो गई 75,000, डिफरेंस कितने का है 4 और ये 9,000 का, 9,000 का डिफरेंस। तो पार्टनर्स कैपिटल में यही दो अमाउंट बटेगी, जो डिफरेंस है वो 75,000 नहीं बटेगा। अगर ये अमाउंट नहीं रहती, समझ लो ये अमाउंट नहीं है, तो 75,000 डिस्ट्रीब्यूट होता क्रेडिट में। लेकिन अगर है तो डिफरेंस अमाउंट, अब डिफरेंस अमाउंट 9,000, इनके रेशियो के हिसाब से देखो 7,200 और 1,800 हो गई, ये 9,000 रुपए बराबर है, डिफरेंस ही बांटा। लेकिन बैलेंस शीट में 75,000 दिखाया, क्योंकि पिछला हमारा तो 66,000 तो है ही, अब और थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको। ठीक है, ये रेज वाला था, तीनों चार हो गए। इसके अंदर गुडविल रेज कितना, 1,50,000 ऊपर देख लेना पुरानी बैलेंस शीट में है क्या नहीं है, मतलब 1,50,000 पूरा लिखना पड़ेगा और 1,50,000 पूरा काटना पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने जर्नल बताया है, देखो गुडविल 1,50,000 बताया तो बाकियों को बांटे हुआ है ऊपर। अब ये इधर कौन सा है, ये तो गुडविल प्राइवेटली दे दिया उन्होंने, ये आखिरी में कराऊंगा तुमको, ये क्वेश्चन आखिरी में कराऊंगा। के बाद में it was retained in the business to given 1/4 share profit। तो गुडविल रिटेन किया है मतलब पैसा आया है, पहले वाली है ना, पहले वाली। और ये कौन सा है, ये भी पहला वाला ही है। इसके अंदर देखो 20% अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है। अभी इसका निकाल के बताओ तुम मेरे को, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब इसका अमाउंट निकाल के बताओ। हाँ 20% से अंडर वैल्यूड है, जैसे अभी निकाला था 10% से ये अंडर वैल्यूड, वैसे ही इसको भी निकालो। क्या बोला है, 100 की बोला है ना, 60,000
निकाल के बताओ कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ट्वेंटी टू, 75, 70, कौन से हिसाब से 72 कर रहे हैं? नॉनसेंस, वही तो दिमाग नहीं चलता अपना। क्या बताया मैंने अभी? कितना परसेंट है फिर ये स्टॉक? खुलने से पहले अपन सही है गलत है वो सोचो। उसको बोल रहा है तू कैसे बोल रहा है, तू कैसे बोल रहा है भाई? 75,000 सही निकाला उसने जो हिसाब से मैंने बोला। कैलकुलेट करो ये कितना परसेंट है। 60,000, 80% है ना। अगर 80% स्टॉक की वैल्यू 60,000 है तो 100% कितना होगा? तो 60,000 इंटू 100/80, एक जीरो कट गया, क्या होगा? क्या बोल रहा, करो करो। मेरा काम है, मेरा काम है करना। मैंने तुमको बोला ना करने के लिए। कितना? 75 है ना। और एक दो तीन, एक दो तीन करके देख लो 75 ही आता। दिमाग नहीं चलना है, अग्रेशन दिखाना है। अग्रेशन दिखाना होगा तो मत आना करो 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 ऐसा मत बोल। यहाँ पे मैं वो जोकर नहीं हूँ, एंटरटेन करने के लिए बैठा हूँ। जो तू बोल रहा है करो करो, नहीं आता ना अपने को तो एक्सेप्ट करना कि नहीं आता। दिमाग नहीं है मेरे पास, ये भी बोलना। करो करो करो, करना कैलकुलेट। 75,000 आता नहीं क्या? 72,000 आ रहा है, 60,000 का 20% निकाल रहा है। ऐसे निकालना है क्या 60% का? तो बता रहा हूँ वो समझता नहीं है, बोलना अलग से है। चल ये हो गया। इसके बाद हाँ, इसके बाद तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसमें भी देख लेते कौन से हैं। पहले वाले में क्या है? पहला वाला केस है 30,000 लाया हुआ है। पहला केस मतलब कैश अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फिर घर पे जाके करना। वो पांचवी छठवीं का सम है वो कैलकुलेट करना। ये पांचवी वाले बच्चों को आता है, घर पे जाके करके फिर बताना कि हाँ सर 75,000 ही आता। 72,000 आएगा तो बोल देना। चलो ये इसमें कौन सा है? पर है हाँ, 50% अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, मतलब सेकंड नंबर का केस जो अपन ने 40,000 लिया था वो वाला बराबर। कैश अकाउंट के डेबिट में जितना पैसा लाया गुडविल का उतना 16,000 है ना। और उसका 50% जिन्होंने जितना अमाउंट विड्रॉ किया होगा उतना। ठीक है, कौन सा है? गुडविल फिक्स है का एनेबल टू ब्रिंग हिज वैल्यू ऑफ कैश। अच्छा, मतलब ये नहीं ला पाएगा। 3 नंबर का केस हुआ ना, डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, यही है ना। मतलब इसने पैसा नहीं लाया। पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट से इसको निकालना पड़ेगा। क्या बोला इन्होंने? फर्म का फिक्स है द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल का तुमको एवरेज प्रॉफिट, मतलब ये तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, बस जितना पैसा आएगा उतना तुम्हारी गुडविल है वो तुमको कहाँ से कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? बैलेंस शीट के असेट में। तो उसको रख दे, रख दे तेरा 75,000। सुन पहले क्या बोल रहा हूँ मैं, बंद कर नोटबुक। ठीक है, इसका जो भी अमाउंट आएगा, हमने कितना लिया था 3 नंबर में? 3 नंबर में कितना लिया था? 1 लाख लिया था। 1 लाख लिया था गुडविल में, सॉरी बैलेंस शीट में बताया था गुडविल के नाम से।
और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में यहाँ पे गुडविल दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो जो अमाउंट आएगा वही बटेगा। अगर होती तो डिफरेंस अमाउंट पार्टनर्स के क्रेडिट में काटना पड़ता। इसमें क्या है भाई, गुडविल, हर इसमें गुडविल है, बाकी स्टॉक है ये वो, एप्रिसिएट डेप्रिसिएट ये तुमको मालूम है कहाँ लिखना है, ठीक है। गुडविल इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कैपिटल की भी एंट्री एक फिक्स रहेगी, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में और कैपिटल जिसका है उसके कॉलम में, समझे क्या। इसमें क्या बोला है, पहला वाला 10,000 जो हमने लिया था वही वाला केस है, ठीक है। उसके बाद के अंदर गुडविल शुड बी रेज्ड, मतलब 3 नंबर का जो 1 लाख लिया था वो 60,000 है, उधर है क्या, नहीं है, मतलब 60 के 60 बटेंगे, ठीक। उसके बाद के अंदर क्या है, अपर्णा शुड, कैपिटल है, और गुडविल का कुछ बोला है क्या, गुडविल का कुछ भी नहीं बोला है। करंट अकाउंट बताना है, गुडविल नहीं बोला है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता वैसे, ठीक। इसमें गुडविल है क्या, हाँ कितना है, 2500 गुडविल है, मतलब पहला वाला केस जो 10,000 वाला लिया था हमने वो वाला केस। इसके अंदर ही वो अल्सो पे 40,000 एज गुडविल, मतलब पहला वाला केस जो 10,000 का लिया था। उसके बाद 50,000 कैपिटल 40,000 गुडविल, पहला वाला केस है ना। 10 नंबर में जगदीश पे 3,000 गुडविल, 50% विड्रॉ, मतलब सेकंड वाला जो अपन ने 40,000 लिया था पहले कैश अकाउंट में लिखा, फिर कैपिटल के क्रेडिट में, फिर कैपिटल के डेबिट में जितना उन्होंने विड्रॉ किया होता, और वही अमाउंट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक। एक बार ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करो, इसमें डाउट है वो डाउट लेके आओ। उसके बाद मैं प्रैक्टिस बुक के भी सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस बुक के तो क्लास के अंदर कराऊंगा, ये तो मेरे को सिर्फ समझाना था कि कौन सी एंट्री कहाँ पे जाती है वो तुमको समझ में आए। और ये सिंपल है, सिर्फ पूरे क्वेश्चन के अंदर गुडविल ध्यान में रखना है, बाकी एंट्रीज तुमको आती है। ये सब कहाँ लिखना है वो तुमको मालूम है, असेट कहाँ लिखना है वो तुमको मालूम है, माइनस करना है तो दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में ही जाने वाला है, एक ही अकाउंट है, बराबर है। लॉस और एक्सपेंस हुआ तो डेबिट साइड में, और गेन और इनकम हुई तो, सॉरी गेन और प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में, सीधा सीधा है। अब जैसे वो जो स्टॉक वाला अपन ने निकाला था 10% का, अंडर वैल्यूड था, मतलब 90% वैल्यू लिखी हुई है, 100% वैल्यू कितनी थी उसकी, 60,000, 6,000 का मेरा गेन हो गया, तो कहाँ लिखता मैं उसको, क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे क्या करता, स्टॉक को लिखता 54 इनर कॉलम में, प्लस 6,000 बाहर लिख देता 60,000, समझे। एक बार सॉल्व करो, नहीं आया तो पूछो, ठीक।